पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद अब चीन मेडिकल सप्लाई के नाम पर सबके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। घटिया टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स, मास्क, ग्लव्स यानी हर स्तर पर चीन दुनिया के देशों के साथ मजे में धोखा कर रहा है और उनसे मोटी रकम भी वसूल रहा है। हालांकि इस धोखेबाजी की कीमत उसे आज नहीं तो कल चुकानी ही पड़ सकती है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश चीन के खिलाफ एकजुट होते जा रहे हैं और उसे उसके किए की सजा देने की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो चीन दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। चीन ने भारत में पहले घटिया पीपीई किट्स भेजे और अब उसके भेजे रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। हालांकि भारत इकलौता देश नहीं है जिसे चीन ने धोखा दिया हो, बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ चीन ने संकट में मदद के नाम पर भद्दा मजाक किया है। चीन ने भारत में कोरोना वायरस की जांच के लिए जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स की सप्लाई की है, उनके नतीजे ही सवालों के घेरे में हैं। ये जानते हुए भी टेस्ट के गलत नतीजों से हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। चीन ने ये खिलवाड़ किया है। कई राज्यों ने शिकायत की है कि इसके नतीजों में 6% से 71% का उतार चढ़ाव दिख रहा है। इसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। उसने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य योग्य नहीं है और यह हो सकता है कि टेस्ट किट के बदलने की जरूरत पड़े। इससे पहले चीन ने भारत में जो पीपीई किट्स भेजे थे, उसमें से करीब 1/4 क्वालिटी टेस्ट में ही पास नहीं हो पाए। 5 अप्रैल तक भारत में चीन से करीब 170 लाख पीपीई किट्स की सप्लाई आई थी, जिसमें से 50,000 किट्स क्वालिटी टेस्ट में खरे नहीं उतरे। इन घटिया पीपीई किट्स के इस्तेमाल से डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स के खुद संक्रमित होने का खतरा है। भारत इकलौता देश नहीं है जिससे चीन ने घटिया मेडिकल सप्लाई भेजी है। यूरोपीय देशों समेत कई जगहों पर चीन ने इतने घटिया पीपीई किट्स भेजे हैं जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता। मास्क के नाम पर भी चीन ने शर्मनाक हरकत की। यहां तक कि चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को मास्क भेजे थे। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन पाकिस्तान को महिलाओं के अंडरवेयर से बने मास्क की सप्लाई कर चुका है। चीन ने लंबे वक्त से भारत के दोस्त नेपाल को अपने पाले में खींचने की जुगत में लगा हुआ है और जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन उसने नेपाल तक को भी नहीं बख्शा। और यही वजह है कि अप्रैल की शुरुआत में ही नेपाल सरकार ने चीन की एक कंपनी के साथ कोरोना वायरस टेस्टिंग और पीपीई किट्स खरीदारी के एक बड़े सौदे को रद्द कर दिया। जब चीन का वुहान शहर कोरोना वायरस की वजह से पस्त था, तब इटली ने चीन को बड़े पैमाने पर मेडिकल सप्लाई दान किया था। बाद में जब इटली खुद वायरस का कहर झेलने लगा तो चीन ने दान में मिली उस सप्लाई को बिल के साथ इटली भेज दिया। इसके अलावा उसने अपने यहां से जो सप्लाई भेजी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की थी। इटली ही नहीं, यूरोप का शायद ही कोई ऐसा देश है जो कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन की कुटिलता का शिकार न हुआ हो। स्पेन, तुर्की, जॉर्जिया, चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड्स ने चीन से आए मेडिकल सप्लाई को खारिज कर दिया क्योंकि वे घटिया थे। इसमें बड़े पैमाने पर चीन से भेजे गए मास्क और पीपीई किट्स शामिल हैं। मैक्सिको ने 17 अप्रैल को चाइना से आए ग्लव्स, मास्क, गाउन समेत मेडिकल सप्लाई को यह कहकर खारिज कर दिया कि वो बहुत ही घटिया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।